प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बेवरली सिल्स करके एक गायिका थी और जब वो 8 साल की ही थी तब भी से उसके गीत लोग अप्रिशिएट करते थे। उसके गीत को, उसके गाने को लोग तारीफ करते थे। संगीत की दुनिया में कुछ फेमस राग है, ट्यून है, संगीत है जो हैंडल और मोजार्ट वगैरह वगैरह के नाम से जाने जाते हैं। तो ये इन ट्यून्स पे भी हैंडल और मोजार्ट के ये परफॉर्म करती थी ओपेराज में। ओपेरा वो चीज़ होती है जैसे हिंदी में हम कह सकते हैं संगीत नाटक। वो एक ड्रामा या नाटक भी होता है, साथ साथ वो गीत भी गाते हैं। मतलब उस नाटक को ही पूरा गीत गा गा के परफॉर्म करते हैं। तो इस फील्ड में बेवरली सिल्स बहुत मशहूर हुई और 2007 में उसकी मृत्यु हो गई, आज से करीब 14-15 साल पहले। और जब ये और उम्र में बढ़ने लगी तो बाद में ये न्यूयॉर्क ओपेरा जो पूरा हॉल था और वो पूरा संस्था थी, उसकी वो डायरेक्टर बन गई। और डायरेक्टर बनने के बाद उसको ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आ गई और ये जिम्मेदारियां झेलना उसके लिए मुश्किल भी पड़ रहा था। उसके सेहत पे भी असर पड़ा और विशेषकर एक बात हुई कि वो मोटी होने लग गई। एक प्रकार से ये स्टेज की एक्ट्रेस ही थी, लेकिन फील्ड अलग था, नाटक और गीत इस प्रकार का था। तो अपने आप को मोटी देखते हुए उसको चिंता होने लग गई, लेकिन काम इतना था, जिम्मेदारियां इतनी थी कि वो इतना और ध्यान दे नहीं पाई। लेकिन एक दिन वो अपने आप को, जब अपने बारे में सोच रही थी, अपने आप को शीशे में देख रही थी, तो उसको ये तक हुआ कि अब जो कपड़े हैं वो नए सिलवाने पड़ेंगे। और उसको शर्म आ रही थी कि मोटापे के कारण अब कपड़े नए सिलाने पड़े, तो रेडीमेड कपड़े ही वो ऑर्डर कर लेती थी ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन फिर उसने ये भी रियलाइज किया कि कुछ मेरी सेहत पर ज़्यादा ही थकान और ये मोटापा उसको तंग करने लगा। तो फिर वो डॉक्टर को देखने गई इस मामले के लिए। और डॉक्टर ने उसको जो वजन मेजर करने वाला स्केल होता है उस पर खड़ा किया और उस पर आया 215 पाउंड, यानी करीब 97 किलो। तो जब उसको पता चला कि मैं 97 किलो की हो गई, तो वो कहने लगी डॉक्टर को कि डॉक्टर ये मेरा वजन नहीं हो सकता, इतना सारा कैसे हो गया। डॉक्टर ने कहा ठीक है, ध्यान से देख, कांटे को देख ध्यान से, क्या ये जो मोटे पैर जो है वो तेरे हैं या मेरे हैं। डॉक्टर ने थोड़ी सख्ती से बोला कि मोटापा है और इस मोटापे का इनकार नहीं कर सकते तुम। और फिर बेवरली सिल्स उसने मुस्कुराया और उसने समझ लिया कि हाँ, वास्तव में हकीकत है, अब मुझे इस बात को ठीक करना पड़ेगा। और फिर वो उस पथ पे चलने लग गई जहां पर वो मोटापा ठीक कर सके, उन बातों में ध्यान रखने लगी। तो कहने का मतलब है, जब तक एक व्यक्ति उस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो एक रियलिटी में नहीं आ पाता या नहीं आ पाती। जब तक एक व्यक्ति अपनी ही दुनिया में, अपनी ही सपनों में खोया रहता है, तो कभी भी वो भूमि पर उसके पैर नहीं रहेंगे, ग्राउंड रियलिटी में पैर नहीं रहेंगे। क्योंकि जीवन कोई ख्वाब तो है नहीं, कोई हवा में उड़ना तो है नहीं, ये हकीकत है। कुछ जीवन की बातें हकीकत है ना। मृत्यु, मृत्यु के बाद न्याय, ये सब हकीकत है। बाइबल कहती है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है। एक विधवा थी जिसका एक ही बेटा था,
और एक परमेश्वर का दास वहां पर रहता था। अकाल पड़ा हुआ था और उस परमेश्वर के दास की उपस्थिति और प्रार्थना के कारण इस घर में फिर भी खाने और पीने की कमी नहीं हुई। लेकिन एक दिन इसका बेटा मर गया, विधवा का। तो एकदम वो बोली, उस परमेश्वर के दास का नाम एलिया था। तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसको क्यों ये बात कहनी पड़ी? क्योंकि जब ये घटना आई उसके सामने, तभी उसको अपने पिछले छिपे हुए पाप स्मरण आए। उससे पहले वो अपने पाप को नहीं देख पाती थी। एक और घटना थी जब प्रभु यीशु मसीह एक कुएं पर थे और इस नगर की स्त्री वहां पर, एक जिसको सामरी स्त्री कहा जाता है, वो पानी भरने के लिए आई और प्रभु ने उससे बातचीत की और प्रभु ने उसको कहा कि अपने पति को बुलाकर ले आ। और वो एकदम बोली कि मेरा तो कोई पति नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, हाँ तू सच कहती, तेरा कोई पति नहीं है। आज तेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति करके उनको छोड़ चुकी है और छठे जिसके साथ तू रह रही है, तूने उसके साथ शादी भी नहीं की है। तो हाँ तू सच कह रही है कि तेरा कोई पति नहीं है। और इस बात से उस स्त्री को भी झटका लगा और उसने कहा कि मैं समझती हूं कि तू एक भविष्यद्वक्ता है। उसने भी इस बात को मान लिया कि हाँ मेरे जीवन में ये पाप है। नहीं तो वो कहती, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसने ऐसे नहीं कहा। जब प्रभु ने ये कहा कि 5+1 तेरे जीवन में रहा है और है, उसने कहा तू भविष्यद्वक्ता, यानी तू सब कुछ जानता है या मेरे जीवन के बारे में तूने जान लिया है। और इस स्त्री ने प्रभु यीशु पे विश्वास किया और प्रभु यीशु से अनंत जीवन पाया और वो जीवन का जल पाया जो उसके हृदय में अनंत काल के लिए एक फूट निकलने वाले सोते की तरह बहता रहा। जीवन का जल। जब हकीकत और उसका पाप उसके सामने लाया गया तो उसने मान लिया। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक धर्मगुरु था और दूसरा टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य की तरह अंधेर करने वाला या अन्यायी या व्यभिचारी नहीं और ना इस टैक्स कलेक्टर के समान हूं। मैं सप्ताह में तो 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश तुझे देता हूं। और फिर वचन उस दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है। परंतु चुंगी लेने वाले टैक्स कलेक्टर ने दूर खड़े होकर स्वर्ग या आकाश की ओर भी ना देखा, अपनी आंखें नहीं उठाई, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और प्रभु यीशु कहता है, ये टैक्स कलेक्टर धर्मी होकर घर गया। परमेश्वर के मंदिर में अधर्मी की तरह आया था, गुनहगार की तरह आया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराकर घर भेजा कि मैं इसके अंदर कोई पाप नहीं देखता। क्यों? उसने अपना पाप मान लिया। प्रभु यीशु का लहू हर एक पापी को इस प्रकार से शुद्ध करता है कि परमेश्वर स्वयं उसके अंदर पाप नहीं देख पाता। ये प्रभु यीशु के लहू की अद्भुत सामर्थ है। धर्मगुरु अपने को ही देख रहा था और अंधा था, इसलिए अपने आप को भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। लेकिन वो टैक्स कलेक्टर, वो शर्म के मारे
अपनी आंखें भी नहीं उठा रहा था। प्रभु के अनुग्रह से ही अपने आप को पहचान पा रहा था। इसलिए बिना कोई लीपा पोती उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। उसकी प्रार्थना का एक ही वाक्य हमारे सामने आता है और वही परमेश्वर को एक्सेप्टेबल था। फरीसी कह रहा था, मैं फलाना करता हूं, ढमका करता हूं, बुरा नहीं हूं, अंधेरगर्दी नहीं करता, इस व्यक्ति की तरह नहीं हूं। हो सकता है सब कुछ सच हो, लेकिन क्या एक व्यक्ति पाप रहित हो सकता है? हम जैसा व्यक्ति। उसके बातों में घमंड कितना था। घमंड ही पाप है। प्रभु एक टूटा हुआ मन और पिसी हुई आत्मा चाहता है। मनुष्य सच्चाई से उसके पास आए, और जो भी सच्चे हृदय से प्रभु यीशु के पास आएगा, परमेश्वर उसको कभी बाहर ना निकालेगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने जगत के लिए अपना बलिदान दिया, पापियों के लिए अपना प्राण दिया। हर एक पापी पछताव करके उसके पास आ सकता है। वो किसी को बाहर ना निकालेगा। किसी भी समय, 24 घंटे के किसी भी समय, जो पापी सच्चे हृदय से उसके पास आता है, विश्वास से, खामोशी में, अपने हृदय की खामोशी में, और उसी टैक्स कलेक्टर की तरह प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, तो प्रभु यीशु उसको क्षमा करेगा, क्योंकि उसके पास अधिकार है, क्योंकि उसने क्रूस पर अपना प्राण दिया, हमारे पाप की सजा अपने ऊपर ली, और मृतकों में से तीसरे दिन वो जी उठा और जीवित है और बचाने के योग्य और काबिल है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, है ना। जो एक पक्षी होता है, ऑस्ट्रिच बताते हैं, वो मिट्टी में अपना सिर छुपा लेता है, इससे वो छुप नहीं सकता। लेकिन वास्तव में हमें हकीकत का सामना करना है, मान लेना है कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। अपना सिर छिपाकर पाप दूर नहीं होंगे। पाप मानकर ही, प्रभु यीशु के चरणों पर आकर ही दूर हो पाएंगे, और जब पाप दूर होंगे तो पाप का श्राप भी दूर हो जाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।